अच्छा नाज़रीन, हम बहुत एक भारी भरकम सा टॉपिक लेकिन बहुत 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 अहम और हर शख्स को छुआ हुआ है ये टॉपिक किसी न किसी तरीके से, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। मौत और मौत को किस तरह से हम कबूल करते हैं, किस तरह से हम फेस करते हैं, किस तरह से उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये डॉक्टर नादिर सैयद खास तौर पे इस मौजू पे बात करना जब हम इवन ये शो जब स्टार्ट हुआ आई थॉट कि एक प्रोसेस से हम करेंगे, लेकिन आई थिंक मौत एक ऐसी चीज़ है कि उसका कोई प्रोसेस नहीं है, बहुत एक इंडिविजुअल पर्सनल बिल्कुल प्रोसेस होता है that a person goes through. So then during the break we decided we'd actually simplify, break it down कि डेथ होती क्या चीज़ है, एक्टिविटी मतलब हार्ट स्टॉप्स, ब्रेन स्टॉप्स, तो वो आप बताएं। हाँ, तो एक चीज़ ये है कि लोग समझते हैं कि दिल रुक जाता है तो इंसान मर जाता है, बट ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दिल अक्सर रुकता है और हम बिजली के झटके देके उसको वापस शुरू कर देते हैं। तो फिर दिल का रुकना नहीं बात। दूसरी बात, किसी का दिल निकाल के प्लास्टिक का दिल लगा सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं होता, मगर दुनिया के अंदर भी बहुत कम जगहों पर होता है, मगर ऐसा होता है। आर्टिफिशियल हार्ट्स जावे के कई मॉडल भी निकल चुके हैं, और एक इंसान का दिल निकाल के दूसरे इंसान का दिल लग सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। तो बात दिल की नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सांस रुकना। एक कॉल है प्लीज, सॉरी, मुझे हर दफ़ा इतना एम्बैरेसमेंट होता है कॉल का बोलने के बाद काटने के लिए। जी हसन साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बात करूंगा कि जो लाइफ है ना, ये हमारी लाइफ के बारे में जो हमारा नजरिया वो कैलकुलेशन बेस्ड है। हम चीजों के बारे में कैलकुलेट करते हैं कि ये बच्चा है, इसने इतने साल जीना है, ये बूढ़ा है, इसने भी मर जाना है। मुझे जो जिंदगी का समझ आ रही है, जो प्रोसेस में मैं भी हूँ, कि मेरे फादर की भी डेथ हुई है अभी रिसेंटली अल्जाइमर से। ही वाज जस्ट 65 और उनकी लाइफ भी थी, वो 2-3 साल डॉक्टर्स ने कह दिया था, और वो मैं पूरे प्रोसेस में गुजरा। उससे पहले मेरी खाला थी, उनकी शी डाइड एट दी एज ऑफ 48 हमारे घर में हुई थी। यूट्रस का उनको कैंसर था, वो भी 6 मंथ का कह दिया था। अच्छा, मैं पूरे प्रोसेस में आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये सारी हमारी लाइफ को देखने का नजरिया है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में मिथ्स पे बेस्ड है सारी चीज, और हम डेथ को डिस्कस करना ही नहीं चाहते। इवन कि ये होता है जो मैंने फेस किया है, हम कहते हैं बस पर्दा आ जाए, पर्दा आ जाए। वैसे हम पर्दा बहुत करेंगे, लेकिन जब रियलिटीज के अंदर जाते हैं तो फाइट करने की बजाय कि जो आपने जितनी ज्यादा फाइट कर सकते हैं आपके अंदर, खुदा ने अगर आप इस दुनिया में आगे हैं, जो भी आपको सांस मिले हैं, जो भी आपको दिया गया है गिविंग एनवायरनमेंट में, गिविंग पोटेंशियल में, उसको छोड़ के हम एक बाहर से आइडियाज लेके आके, और एक मैंने ये फील किया है कि हम ना खौफजदा हो जाते हैं, और उसके इर्द गिर्द ना हमने एक फिरला सा बनाया हुआ है जिसको हम फेस करना ही नहीं चाहते। और उसमें होता ये है कि हम अपने लिए ना, अपने इर्द गिर्द जो हमारा हेल्थ का सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है, मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये डेथ की रियलिटी सबसे मेन फैक्ट है लाइफ का। इसको जब तक हम अंडरस्टैंड एज ए होल हमारी सोसाइटी अंडरस्टैंड नहीं करेगी, हमारे प्रॉब्लम 80% सॉल्व हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर जाके हमें चीजों की समझ आएगी, अदरवाइज हम किसी चीज को समझ नहीं सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। बस इतना मैंने कहना है। नहीं जी बिल्कुल जी, मैं आपसे ज़्यादा अग्री कर नहीं सकता, क्योंकि जो आपने बात कही है ये बहुत ही शानदार बात कही है, और आप क्लियरली बहुत ही सोचने वाले आदमी हैं, और इस इशू पे आपने बहुत सोचा है। और मुझे अफसोस हुआ आपकी फैमिली में जो डेथ्स हुई हैं, मगर चूंकि आपकी डेथ से पाला पड़ा तो आपने सोचा, और आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई सोचना नहीं चाहता। लोग इस तरह काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक कि जैसे उन्होंने कभी मरना ही नहीं है। पैसे इस तरह इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं कि जैसे पता नहीं जन्नत में लेके जाएंगे। मेरा तो पाला पड़ता है जो लोग मरने वाले होते हैं, और जब मरने का टाइम होता है ना, कोई बात नहीं कर रहा होता कि मैंने कितना अच्छा किया कि उधर मैंने 5 लाख रुपए बना लिए फलानी डील पे, या मैंने क्या अच्छा किया कि मैंने 400 गज का प्लॉट ले लिया। वो चीज़ें किसी के दिमाग में नहीं आती कि हाँ मैं बहुत हेड ऑफ मार्केटिंग बन गया। किसी को उस चीज़ की फिक्र नहीं होती। जब फौतगी का टाइम आता है ना, तो एक आपका जो असलियत जो है निकलती है,
اور جو اصلیت جو میں نے دیکھی ہے اور آپ اس سے ڈس ایگری کرنا چاہیں وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی میں کچھ مومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے اکثر امیجیٹ فیملی میں یا دوستوں سے اور اکثر رینڈم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. وہ چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں. فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا, سمہاؤ فیملی کے ساتھ آپ سب سے قریب ہوتے ہیں, یا دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا, یا ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا, میں اتنا لگا رہا محنت میں پیسے اکٹھے کرنے میں کہ میں دبئی میں کام کرتا رہا, ان کی فوتگی ہوگی. یہ چیزیں لوگوں کو تنگ کرتی ہیں. اور فوتگی کے وقت جو سچ نکلتا ہے نا وہ دل سے نکلتا ہے. باقی سب جو ہے نا ہم ایک ریلے کے اندر پھنسے ہوئے اور سمجھتے ہیں کہ کوئی مرنے نہیں لگا. تو آپ کی بات میں بہت وزن ہے اور بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ حسن صاحب. ایک اور بھی کالر ہے ہمارے ساتھ, شہروز, پلیز. جی شہروز, سوری شہروز کی کال ڈراپ ہو گئی. اب فوزیہ ہیں. جی فوزیہ. ہیلو فوزیہ, السلام علیکم. جی ہاں جی, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو اصل میں ہماری فیملی میں بھی کچھ ڈیتھس ایسی ان ایکسپیکٹڈ ہوئی ہیں. تو دوسرا یہ کہ ہیلو, آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے, جی بولیے. ہاں جی. میری مدر کو نا بریسٹ کینسر تھا, تو وہ 4 سال ہم نے کیمو تھراپی میں ریڈیشن وغیرہ میں گزاری, لیکن ان کی بس ڈیتھ ہو گئی. اور لاسٹ ایئر پہ یہ تھا کہ میری سسٹر جو تھی وہ 18 ایئرس کی تھی, 19 ایئرس کی, تو وہ یکدم بس کب دھوتے ان کا یکدم ہارٹ فیل ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک تھی, صحت مند تھی. اب لاسٹ یہ ہے کہ میرے بھائی تھے 38 ایئرس کے نا, تو ان کو 6 منتھس میں بس ڈائگنوز ہوا کینسر, تو ان کی ڈیتھ ہوئی. اب جب 6 منتھ پہلے جب ان کو ڈائگنوز ہوئی ہے یہ بیماری, تو مجھے اس چیز کا آتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں چلے ان کی فیملی سے تو وہ کر لے بات کہ اس طرح اس کو بیماری ہے یا اس کے پاس اتنے مہینے ہیں, لیکن مریض کو یہ کہنا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 6 ماہ ہیں, تو یہ اس مریض کے لیے جو ہے وہ موت زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گی کہ اس چیز کا انتظار کرے گا کہ اس کے پاس 6 منتھ باقی رہ گئے. Interesting. You want to say something? No, please. نہیں, اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اور یہ لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ اب ہم نے اس ہاسپٹل میں بھی, اسلام آباد کا بہت بڑا وہ ہاسپٹل تھا جہاں میرے بھائی کا علاج ہو رہا تھا, لیکن یہ ہمارے لیے تو تکلیف دہ تھی چیز کہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ کے پاس, آپ کے بھائی کے پاس زیادہ 6 ماہ ہیں. لیکن ایک مریض کو منہ پہ یہ بات کرنا کہ آپ کے پاس مولد جو ہے وہ 2 ماہ یا زیادہ 6 ماہ ہے, اور ڈیفینیٹلی ان کی ڈیتھ جو ہے وہ واقعی 6 ماہ بعد ہی ہو گئی. حالانکہ کیمو ان کی چل رہی تھی, سارا کچھ چل رہا تھا, لیکن ایک مریض کے لیے جو ہے, اور یقین کریں مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میرے بھائی رو کے تو یہ بات کرتے تھے کہ اب میرے پاس 2 ماہ رہ گئے ہیں. نومبر میں جب مہینہ تھا تو وہ کہتے تھے کہ اب میرے پاس 2 ماہ رہ گئے ہیں. اچھا فوزیہ, اس کا جواب ہم بریک کے بعد لیں گے, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, اور آپ پلیز دیکھیے گا تو ہم آپ کا سوال کا جواب دیں گے بریک کے بعد.